मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, आज मदर्स डे है और मातृ दिवस है और बस ऐसे ही इस दिन को याद करते हुए माँ की याद आ रही है, जो माँ इस दुनिया में नहीं है। जिस माँ ने हमें सब कुछ सिखाया, आज वो माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उस माँ की यादें और माँ का आशीर्वाद अभी भी हमारे साथ, मेरे साथ हैं। और शायद जिनकी माँ इस धरती पर नहीं है, शायद उनके साथ भी उनकी माँ के साथ के अनुभव और माँ का आशीर्वाद उनके साथ ज़रूर होगा। आज मैं जिस चाय के कप से चाय पी रहा हूँ, ये माता जी ने सिखाया था कि कप ऐसे पकड़ते हैं और इसमें चाय है और चाय को पीते हैं। इसी माँ ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, इसका ज्ञान दिया। और इसी माँ ने हमें हमको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया और अपने हाथों से हमें भोजन करवाया। तो धन्य है उस माँ के लिए जिसने हमें जन्म तो दिया ही, जन्म के साथ साथ हमको हर हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की हर हमेशा सदैव प्रेरणा दी। धन्य है माँ, धन्य है आप जहाँ भी होंगे, आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें। मित्रों, कुछ पल मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ, कुछ अनुभव आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ, जो मेरी माँ मुझे और मेरे साथ, और मतलब मेरे साथ जो मेरे को कुछ ज्ञान ऐसा दिया, मैं आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ। मेरी माँ की दो बातें मुझे हमेशा जीवन में याद आती हैं। पहली वाक्य मेरी माँ कहा करती थी कि कभी कभी ज़मीन में बिना बिस्तर का सोने का प्रयास कीजिए, उसका आनंद लीजिए। मैं कहते माँ क्यों? माता का जवाब होता था, बेटा हर हमेशा मुलायम बिस्तर में सोते हो, खटिया में सोते हो, कभी भगवान न करे जीवन में ये सुख सुविधा आपके पास न हो और आपको ज़मीन में सोना होगा, पत्थरों में सोना होगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा और आप उसको सहन नहीं कर पाओगे और आपको बहुत दुख होगा, आप आघात होंगे। तो इसलिए कभी कभी इस मुलायम बिस्तर, इस खटिया को छोड़ के ज़मीन में सो, ताकि आपको आदत बनी रहे, आपको उसका भी स्वाद पता चले कि क्यों, कि अगर ऐसी कोई स्थिति जीवन में आती है तो आप उस लायक हो कि आप उसमें एडजस्ट हो सकें। ये पहली बात। और मुझे बहुत ये बातें बहुत पसंद आती थी और ये हो भी चुका है मेरे साथ। दूसरी बात, मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो कहती थी कभी कभी घास फूस और
ये खाने की कोशिश करो। मैंने कहा माँ क्यों, भोजन तो हमेशा मिलता है। कहते नहीं, हो सकता है कभी आपको भोजन न मिले, अच्छा खाना न मिले, आपकी मनपसंद न मिले, और ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको घास खाना पड़े या जंगली जड़ी बूटी या फल फ्रूट खाना पड़े या रूखा सूखा खाना पड़े, तो आपको आदत बनी रहेगी। आपको उसका स्वाद का पता पहले ही चल चुका होगा, इसलिए आप उसको खा सकते हैं। इसलिए हर हमेशा याद रखिए कि हर हमेशा आपकी थाली में अच्छा भोजन नहीं हो सकता। कुछ भी परिस्थितियाँ जीवन में बदल सकती हैं, तब आप क्या करेंगे? इसलिए रूखा सूखा खाना भी सीखो। घास फूस का अर्थात है, तात्पर्य है कि रूखा सूखा खाना भी सीखो। हर हमेशा वो अच्छे भोजन की तरफ आकर्षित न हो करके। तो बहुत चीज़ें थी। और एक बात और, मेरी माँ मुझे हर हमेशा बोलते थे, मैं भी इधर एक चाय पी लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, चाय ठंडी हो रही है। तो तीसरी बात माँ क्या बोलती थी कि बेटा अपने दाएं हाथ को हर हमेशा ऐसे रखना। तो मैंने कहा माँ ऐसा क्यों, या आप क्या दर्शाना चाहती हैं? तो माँ कहती थी हाथ ऐसे करने का मतलब है कि आप हर हमेशा दानी बनो, देते रहो, दूसरे की मदद करो। और माँ ये कहती थी अगर हाथ ऐसा करना है, आपने हथेली ऐसा करना है, तो केवल उस परम पिता परमेश्वर के आगे करना, क्योंकि ऐसा हाथ देने वाले भी वही है और ऐसा हाथ फैलाने वाले भी वही है। बाकी किसी के आगे ऐसे हाथ मत फैलाना, लेकिन जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी आप दे सकते हो, किसी की मदद करनी है, सेवा करनी है, तो हाथ ऐसा रखो। और ये बहुत ही अच्छी बात मेरी माँ बोला करती थी। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सभी की माँ भी आपको ऐसे ही ज्ञान देती होगी, और कुछ न कुछ ज्ञान आपको मिलता होगा। हो सके तो अपने ज्ञान को आप हम सब लोगों के बीच में बांटिए, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए धन्य है उस माता के लिए जिस माता के बलबूते पे आज हम बोलने लायक हैं, समझने लायक हैं और चलने लायक हैं और कमाने लायक हैं। और बहुत कुछ है, माँ ने जो बहुत कुछ दिया है, वो जो माँ का जो कर्ज है, जो माँ की जो हमारे लिए जो समर्पण था और अभी भी है, उसकी कोई कीमत हम अदा नहीं कर सकते, कोई कीमत नहीं है। इसलिए धन्य है उस माँ के लिए। और आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों की माँ अभी भी जीवित हैं। आप दिन भर थके हुए काम से आते होंगे और आपकी माँ आपके सिर सहलाती होगी और आपका इंतज़ार करती होगी झरोके से, दरवाजे से, घर के बाहर आंगन में कि मेरा बेटा आने वाला है या मेरी बेटी आने वाली है। तो ये नसीब आप लोगों का होगा। हमारी माँ तो गुजर गई हैं, लेकिन हमने भी इसका अनुभव लिया है। और जब हम दिल्ली से जब गांव जाते थे उत्तराखंड में, तो हमारी माँ दिन भर घर के उस तरफ ऐसे टकटके लगाए रहते थे। वहाँ से कम 2 किलोमीटर ऊपर गाड़ी है आती है रोड पे, वहाँ तो बार बार आना, देखना कि आए नहीं आए, बार बार आना, फिर घर में जाना, घर का सारे काम करना, फिर वापस आना, ऐसे टकटके लगे। तो और हम भी खुश होते थे कि माँ हमारा इंतजार कर रही है। तो वो अनुभव आपके भी साथ भी हुआ होगा, हो रहा होगा। इसलिए कृपया उस माँ का आशीर्वाद हर हमेशा लेते रहिए। नमस्कार।